स्वागत है आपका जनता न्यूज के ग्राउंड लेवल रिपोर्टिंग में। आज हम लोग हैं पाम बीच रोड पे। इस रास्ते को टीएस चाणक्य चौक भी कहा जाता है। इस सर्कल पे है हम लोग इस वक्त, आप देख सकते हैं। यहाँ से सीवुड्स की तरफ जाने के लिए भी एक रोड जाता है और इंडियन मर्चेंट यूनिवर्सिटी के लिए भी एक रोड जाता है। और इसी के पास यहाँ पे एक ई टॉयलेट जो है वो नवी मुंबई महानगर पालिका की ओर से बनाया गया था नागरिकों की सुविधा के लिए, स्वच्छता के माध्यम से। लेकिन आज इस ई टॉयलेट की जो हालत है ये हम आपको बताना चाहेंगे। ई टॉयलेट में बेशक पानी की सुविधा है, मगर ये ई टॉयलेट जिस तरह से इसका नाम है ई टॉयलेट, ये इलेक्ट्रिसिटी टॉयलेट है। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे ना तो इलेक्ट्रिसिटी है और ना ही कोई ऐसी सुविधा जो ई टॉयलेट को ई टॉयलेट बना सके। मैं कहना चाहूंगी कैमरामैन से आगे आए, यहाँ पे जो फ्यूज का बॉक्स है उसे देख सकते हैं आप, उसकी हालत कैसी है। ना यहाँ पे ढंग से इलेक्ट्रिसिटी है, फ्यूज निकल चुका है। दिन के समय तो लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर रात के समय नागरिकों के पास इस ई टॉयलेट को इस्तेमाल करने का जो ऑप्शन है वो नहीं रहता, क्योंकि दिन में यहाँ पे रोशनी के कारण लोग इस ई टॉयलेट को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन रात के समय अंधेरे में इस ई टॉयलेट को इस्तेमाल करना बहुत खतरनाक माना जा सकता है। इस आसपास के परिसर के हिसाब से यहाँ अंदर जानवर हो सकते हैं, सांप वगैरह हो सकते हैं, जिसकी वजह से नागरिकों की जान को हानि हो सकती है। नवी मुंबई महानगर पालिका की ओर से हर साल इन ई टॉयलेट्स के और टॉयलेट्स के लिए खर्चा किया जाता है मेंटेनेंस को लेकर के। मगर मैं कहना चाहूंगी कैमरामैन से यहाँ आए और दिखाए कि यहाँ भी पीछे की तरफ भी यही हालत है। पीछे से जो डोर है वो खुला हुआ है, जो इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए जो वायर्स लगे हुए हैं वो सब सिर्फ ऐसे ही लगा दिया गया है, मगर ना तो ये ई टॉयलेट शुरू है ना इसमें इलेक्ट्रिसिटी है। बिजली ना होने के कारण नागरिकों के लिए बहुत बड़ी परेशानी है। इतने मेंटेनेंस के खर्चा किए जाने के बाद भी इस ई टॉयलेट की इस तरह की हालत को देखकर आप समझ सकते हैं कि नवी मुंबई महानगर पालिका का जो वेस्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है उसने कितनी बेदरकारी कह सकते हैं एक तरह से है। अंदर भी अगर आप देखें तो यहाँ पे पानी के लिए मग वगैरह रखा गया है, ना तो ढंग से कोई वॉश बेसिन है, ना ही कोई ऐसी फ्लश की सुविधा है जो नागरिक यूज कर सके। सिर्फ नाम के लिए इस ई टॉयलेट का नाम रखा गया है ई टॉयलेट, मगर ना तो यहाँ इलेक्ट्रिसिटी है ना ही कोई सेफ्टी है। खास करके ये परेशानी महिलाओं के लिए हम कह सकते हैं, क्योंकि ये पाम बीच रोड है, यहाँ से कई सारी गाड़ियां जाती है। रात के समय में अगर कोई महिला यहाँ पे आती है इस ई टॉयलेट का इस्तेमाल करने, तो उसके लिए ये बहुत ही एक परेशानी वाली चीज है, क्योंकि ना तो इसमें बिजली है ना ही कोई ऐसी सुविधा है जो महिला के काम आ सके। वही यहाँ पे बाहर भी लिखा गया है कि इस ई टॉयलेट को तभी यूज किया जाए जब ऊपर ग्रीन लाइट चालू हो, मगर इलेक्ट्रिसिटी ना होने की वजह से ये ई टॉयलेट इसी तरह से बन पड़ा है। जब इस तरह की यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखे गए हो तो सीधी सी बात है कि लोग जो है वो इस ई टॉयलेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं इस ई टॉयलेट को बनाकर एक शोपीस की तरह रख दिया गया है, ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि ना तो इसका मेंटेनेंस हो रहा है ना ही ये नागरिकों के कोई काम आ रहा है। नवी मुंबई महानगर पालिका के वेस्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ने इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं के लिए, लोगों के लिए, स्वच्छता के लिए जो ये मुहिम निकाली थी हर जगह पर टॉयलेट्स बनाने की, ताकि लोगों को सुविधा मिल सके, उसके माध्यम से इस तरह की ई टॉयलेट की हालत को देखकर ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस सपने की जो है वो धज्जियां उड़ाई जा रही है। तो हम यही दरख्वास्त करेंगे नवी मुंबई महानगर पालिका से कि इस तरह से जो ई टॉयलेट्स बनाए गए हैं नवी मुंबई परिसर में, उनका ध्यान रखा जाए, उनका मेंटेनेंस जो है वो हर बार बराबर किया जाए, ताकि नागरिकों को सही सुविधा मिल सके। नागरिकों के हित के लिए ये बनाया गया, नागरिकों के पैसों से बनाया गए ई टॉयलेट्स है, जिन्हें इस तरह से मेंटेन न रखने की वजह से नागरिकों के उपयोग में ये नहीं आते। मगर इसे मेंटेन किया जाए तो नागरिकों का ही फायदा है। और नवी मुंबई महानगर पालिका जो इनाम जीतती है हर बार स्वच्छता को लेकर के, इस तरह के ई टॉयलेट्स जो है वो दर्शाते हैं कि कहीं ना कहीं नवी मुंबई महानगर पालिका के मेंटेनेंस में गड़बड़ हो रही है। तो इस तरह की ई टॉयलेट्स की और जो अन्य टॉयलेट्स है उनमें साफ सफाई के साथ साथ इस तरह की जो अन्य सुविधाएं हैं वो भी दी जानी चाहिए, ताकि नागरिक जो है वो अच्छी तरह से और सेफली, खास करके महिलाएं जो है वो सेफली इस तरह के ई टॉयलेट्स जो है उसका इस्तेमाल कर सके। धन्यवाद।